स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस के सेशन में। और हम साइंस कंप्लीट कर रहे हैं SCERT बेस्ड बुक्स से। ठीक है, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा सजीवों का वर्गीकरण, जिसमें हम थ्योरी के साथ कुछ वन लाइनर भी देखेंगे, जिससे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, सजीवों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सजीव किन्हें कहते हैं? सजीव उन्हें कहते हैं, उन जीवधारियों को सजीव कहा जाता है जो सांस ले रहे हो सबसे पहले, दूसरा संवेदनशीलता हो उनके अंदर, तीसरी चीज़ जो है वो भोजन को ऊर्जा के रूप में निर्वाह कर रहे हो। ठीक है, ये सभी चीज़ें सजीव के लक्षण होते हैं और ये सभी गुण जिस भी प्राणी में या जिस भी वस्तु में पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगी? सजीव कहलाएगी। अब सजीव का वर्गीकरण देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो हम उसे संरचनात्मक आधार पर बांट सकते हैं। किस पे बांट सकते हैं? संरचनात्मक आधार पर। संरचनात्मक आधार की बात करें तो किस प्रकार से बना होता है? अगर सजीव के शरीर की संरचना देखी जाए तो संरचना क्या है? सजीव किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसी आधार पर हम दो प्रकार से इसे विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोक्रियोटिक और दूसरा यूक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक वो जीव होते हैं जिनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, मतलब जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं या जिनके कोशिका भित्ति का सुदृढ़ तरीके से निर्माण नहीं होता है, वो सभी प्रोक्रियोटिक के अंदर आते हैं, तथा जिनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है वो कहलाते हैं यूक्रियोटिक। अभी इसी आधार पर प्रोक्रियोटिक को हम आगे वर्गीकृत करेंगे यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है वे जीवधारी जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर ऐसा नहीं है कि केवल पादपों में पाया जाएगा, जीव भी होते हैं इसके और पादप भी होते हैं। ठीक है, तो वे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर कहेंगे। यूक्रियोटिक में भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, वहीं मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बहुकोशिकीय। मल्टी सेलुलर को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, और यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय जीव। तो जब प्रोक्रियोटिक का वर्गीकरण करते हैं तो यूनिसेलुलर में सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है? मोनेरा। ठीक है, मोनेरा की बात करते हैं। मोनेरा का जो एग्जाम्पल है जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जीवाणु जिनमें क्या हो? केवल एक कोशिका पाई जाए, वे सभी क्या कहलाते हैं? मोनेरा ग्रुप में रखा जाता है, जिनके अंदर एक कोशिका हो और हिस्टोन प्रोटीन का क्या हो? निर्माण ना हो। नंबर 2, यूक्रियोटिक को जब हम विभक्त करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा को रखा गया है। प्रोटिस्टा का अगर एग्जाम्पल देखा जाता है तो अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा तथा पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर फंगी, कवक। फंगी को क्या कहते हैं? कवक। कवक की अगर बात की जाए तो वह जीवाणु जो दूसरों पर आधारित होते हैं, जैसे मृत शरीर पर आधारित, तो जितनी भी फफूंदी है, मशरूम है, कवक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद मल्टी सेलुलर का अलग विभाजन क्या है? प्लांटे तथा एनिमेलिया। प्लांटी में समस्त पेड़ पौधे तथा जीवधारी आ जाते हैं, वहीं एनिमल में जितने भी पशु पक्षी सरीसृप ये सारे एनिमल के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इसको सबसे पहले दिया किसने था। देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण की अगर बात आ जाए, सबसे पहले वर्गीकरण अरस्तु ने किया है। ठीक है, इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। वहीं दूसरा अगर बात की जाए कार्लिनियस, कार्लिनियस कार्लिनियस ने क्या किया? द्विनाम पद्धति। क्या किया है? द्विनाम पद्धति जनरेट की है। ठीक है, तीसरे जो इसके फेमस वैज्ञानिक हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर R.H. विटेकर ने क्या किया है? 5 जगत वर्गीकरण दिया है, जो आपके सामने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया।
वो जो आधुनिक वर्गीकरण है इसी आधार पर चीज़ें बटी हुई हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 5 जगत वर्गीकरण। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर्स की तरफ, देखते हैं क्या है। जंतुओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने दिया था? सर्वप्रथम वर्गीकरण की जब बात आती है तो अभी बताया मैंने आपको, सर्वप्रथम जंतुओं का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? अरस्तु ने। उसके बाद आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? कार्ल लीनियस को। कार्ल लीनियस ने क्या किया है? द्विनाम पद्धति दी है। द्विनाम पद्धति के आधार पर ही नाम रखे गए और उन्हें वर्गीकृत किया गया है। द्विनाम पद्धति का उल्लेख किस में मिलता है? कार्ल लीनियस द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? सिस्टमा नेचर। ठीक है, सिस्टमा नेचर पुस्तक में द्विनाम पद्धति का उल्लेख मिलता है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? R.H. बिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को कब दिया है? 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में। कोशिका भित्ति के साथ बहुकेशिकीय सुकेंद्रित होता है। वह कौन सा कैटेगरी है, कौन सा वर्ग है जिसमें कोशिका भित्ति हो और बहुकोशिकीय हो तथा केंद्रित हो, मतलब केंद्रक भी पाया जाए? वह कौन सा है? प्लांट। प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। कीवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने भागों में बांटा है? वहीं आपको R.H. बिटेकर अगर पूछा जाता है तो कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। कीवेलियर स्मिथ ने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। 5 भाग यही हैं। 6वां भाग क्री बोस्टर, इन्होंने एक और वर्गीकरण दिया है क्री बोस्टर, जिसमें छोटे महीन जीवों को रखा गया है। जो बिटेकर की वर्गीकरण है उसमें जीवों में रखा गया है, एनिमल में। इन्होंने क्री बोस्टर को अलग से रखा गया है। इनका जो वर्गीकरण है वो 6 वर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडज प्राणी। तालिका किसने प्रस्तुत की थी? देखिए, तालिका का मतलब है की किसने प्रस्तुत की थी? जॉन रे। जॉन रे। अब ये किस लिए प्रस्तुत की गई थी? इससे क्या है, समस्त जीवों की पहचान की जा सकती थी। ठीक है, जीवों की पहचान के लिए, जीवों की पहचान के लिए क्या किया गया था? तालिका प्रस्तुत की गई थी। इसके अंदर विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटकर उनकी पहचान आसानी से की जा सकती थी। किसमें पूर्ण विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? अभी मैंने बताया सबसे पहला हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? मोनेरा में नहीं पाया जाता है। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है तो पूर्ण नाभिक भी क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मोनेरा। क्लेमेडोमोनस किस वर्ग से संबंधित है? यह प्रोटिस्टा वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों, आज हमने देखा सजीवों का वर्गीकरण, किस तरीके से सजीवों को विभक्त किया गया है। R.H. बिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसमें बताया गया किस तरीके से प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमल और प्लांटे 5 जगत वर्गीकरण अरस्तु ने सबसे पहले। और ये कुछ हमारे वन लाइनर थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर करके ज़रूर बताएं, कमेंट करें हमें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।